जादुई घास का घर और ब्राइडल लहंगा। बहुत समय पहले की बात है। रायपुर में श्रुति नाम की एक लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। श्रुति के माता पिता बहुत गरीब थे। वह जंगल से लकड़ियां काटकर बेचा करते थे। लकड़ी बेचकर जो पैसे मिलते थे उसी से वे अपने घर का गुजारा करते थे। एक दिन श्रुति के माता पिता जंगल से लकड़ियां काटने जाते हैं, लेकिन शाम होने पर भी वे दोनों लौटकर नहीं आते हैं। ये देखकर श्रुति को अपने माता पिता की चिंता होने लगती है। तभी श्रुति सोचती है, लगता है मेरी माता पिता किसी मुसीबत में फंस गई है, मुझे फौरन जाकर उन्हें खोजना चाहिए। उसके बाद श्रुति डरते डरते किसी तरह जंगल में पहुंच जाती है और जंगल में अपने माता पिता को ढूंढने लगती है। माँ, पिताजी कहाँ हैं आप? इस तरह श्रुति जोर जोर से चिल्ला कर अपने माता पिता को ढूंढने लगती है। तभी जंगल में एक जादूगरनी की नज़र श्रुति पर पड़ती है और सोचती है, मुझे काफ़ी दिनों से अपने घर पर काम करने के लिए एक नौकरानी की आवश्यकता थी। ये लड़की मेरे घर की नौकरानी बनने के लिए बिल्कुल सही है। मैं इसे अभी अपने घर लेकर जाती हूँ। उसके बाद जादूगरनी श्रुति के पास पहुँच जाती है। जादूगरनी का डरावना रूप देखकर श्रुति डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। लेकिन जादूगरनी अपनी जादू से एक रस्सी से श्रुति को बांध देती है। तभी श्रुति उस जादूगरनी से कहती है, कौन हो तुम? छोड़ दो मुझे घर जाने दो, प्लीज छोड़ दो मुझे। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। आज से तुम मेरे घर के नौकरानी बनकर रहोगी और मेरे घर का सारा काम करोगी। नहीं जादूगरनी जी, आप मेरे साथ ऐसा मत करो। मैं यहाँ अपने माता पिता को ढूंढने आई हूँ। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, जाने दो मुझे। तुम चाहे गिड़गिड़ा लो, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब चुपचाप से मेरे साथ चलो। उसके बाद जादूगरनी जबरदस्ती श्रुति को अपने साथ अपने घर ले जाती है और फिर जादूगरनी श्रुति से सारे दिन अपने घर का काम करवाती है। बेचारी श्रुति दिन भर काम करके थक जाती है, लेकिन जादूगरनी को उस पर बिल्कुल भी दया नहीं आती है। उल्टा वह जादूगरनी श्रुति की पिटाई भी करती है। फिर एक दिन श्रुति मौका पाकर वहां से भागने लगती है, लेकिन जादूगरनी का पालतू कुत्ता श्रुति को भागते हुए देख लेता है और वह जादूगरनी को सारी बातें बता देता है। जादूगरनी भागते हुए श्रुति का पीछा करने लगती है और थोड़ी ही देर में वे श्रुति को पकड़कर अपने घर ले आती है और वह जादूगरनी श्रुति से कहती है, जादूगरनी, लगता है मेरे मार का तुझ पर बिल्कुल भी असर नहीं हुआ है। अब मैं तुझे ऐसी सजा दूंगी कि दोबारा तू यहाँ से भागने का सोचेगी भी नहीं। इस तरह श्रुति जादूगरनी के पूरी तरह कब्जे में आ जाती है। तभी एक दिन जादूगरनी श्रुति से कहती है, सुन लड़की, मुझे भूख लगी है, तू नदी के किनारे जा। नदी के किनारे बहुत बड़ा आम का पेड़ है। उस पर आम के पेड़ पर बहुत सारे चिड़िया आते हैं। अब तू जल्दी जा और मेरे लिए उस चिड़िया को पकड़ कर ले आ। उसके बाद मैं बहुत खुशी से सारे चिड़िया को खाऊंगी। इतना बोलकर जादूगरनी वहां से चली जाती है और श्रुति चिड़िया को पकड़ने के लिए नदी किनारे पहुंच जाती है। लेकिन तभी अचानक श्रुति पर एक शेर हमला कर देता है और श्रुति अपने जान बचाने के लिए वहां से भागने की कोशिश करने लगती है, लेकिन एक पैर कटा होने के कारण श्रुति भाग नहीं पाती है और वही गिर जाती है। श्रुति को गिरा देखकर शेर श्रुति को खाने के लिए आगे आगे बढ़ने लगता है, लेकिन जैसे ही शेर
श्रुति को खाने की कोशिश करता है, तभी वहाँ पर एक सुंदर परी प्रकट हो जाती है। सुंदर परी अपनी जादू से शेर को भगा देती है। श्रुति का एक पैर कटा होता है, जिसे देखकर सुंदर परी को श्रुति पर दया आ जाती है। उसके बाद सुंदर परी श्रुति से सारी सच्चाई पूछती है और श्रुति सुंदर परी की दुष्ट जादूगरनी की सारी बातें बता देती है। दुष्ट जादूगरनी की अत्याचारों की बात सुनने के बाद सुंदर परी को बहुत गुस्सा आता है और वह उसी वक्त अपनी जादू की छड़ी घुमाती है, जिससे तेज रोशनी प्रकट हो जाती है और आसपास के घास से एक घर बन जाता है। उसके बाद सुंदर परी अपनी छड़ी से एक लहंगा प्रकट कर श्रुति को दे देती है और कहती है, सुनो प्यारी श्रुति बेटी, घास का घर कोई मामूली घास का नहीं है, बल्कि ये एक जादुई घास का घर है और ये लहंगे भी जादुई है। यहाँ लहंगे तुम्हारे हर इच्छा पूरी करेगा। इस लहंगे से तुम जो मांगोगी तुम्हें वे मिल जाएगा। सबसे पहले तुम इस जादुई घास के लहंगे को पहन लो और जाओ उस दुष्ट जादूगरनी से अपना हिसाब बराबर कर लो। इतना बोलकर सुंदर परी श्रुति की कटी पैर को ठीक कर देती है। उसके बाद श्रुति सुंदर परी की जादुई लहंगे को पहनकर घर के अंदर जाती है और उस घर को दुष्ट जादूगरनी के पास चलने के लिए कहती है। श्रुति के कहने पर घास का घर उड़ते हुए दुष्ट जादूगरनी के पास पहुंच जाती है। उसके बाद श्रुति उस जादुई घर के पास से कहती है, सुनो जादुई घास के घर, इस दुष्ट जादूगरनी ने मेरे ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार किया है, अब अभी से सबक सिखाओ। श्रुति की इतना कहते ही उस जादुई घास के घर से एक बड़ी सी तलवार निकल कर आती है और वे दुष्ट जादूगरनी पर हमला कर देती है और दुष्ट जादूगरनी को कुछ भी करने का मौका नहीं मिलता है। देखते ही देखते वे तलवार दुष्ट जादूगरनी को मार देती है। फिर थोड़ी देर बाद उस जादुई घास के घर से एक आवाज आती है, मैंने इस दुष्ट जादूगरनी को मार दिया है, अब तुम बताओ अब मैं तुम्हारी और क्या मदद कर सकती हूँ। श्रुति, हे जादुई घास के घर, मैं अपने माता पिता से मिलना चाहती हूँ, क्या आप मुझे उनसे मिलवा सकती हो? प्लीज आप मुझे उनके पास ले चलो। उसके बाद वह जादुई घास का घर हवा में उड़ता हुआ उसे एक गांव में पहुंच जाता है। उसके बाद श्रुति को उसके माता पिता दिखाई देती है। अपने माता पिता को देखकर श्रुति बहुत खुश होती है और गले लग जाती है। उसके बाद उसके माता पिता श्रुति से उनके दूर होने की सारी बातें बताते हैं और फिर श्रुति अपने माता पिता के साथ उस जादुई घास के घर के अंदर जाती है और वह जादुई घास का घर उड़ते हुए श्रुति के गांव पहुंच जाती है। इस तरह श्रुति फिर से अपने माता पिता के साथ सुंदर परी की दी हुई जादुई घास के घर और लहंगे को पहनकर रहने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये प्यारी कहानी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।